नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। एलएसी पर तकरीबन 1.5 किलोमीटर तक चीनी सेना पीछे हट चुकी है। सूत्रों के हवाले से खबर है, गलवान घाटी के पास बफर जोन बना दिया गया है। दोनों देशों में बातचीत के बाद अब यह माहौल परिवर्तित हुआ है। भारत और चीन के बीच मई के महीने से जारी विवाद में अब बड़ी राहत और बड़ी खबर सामने आई है। 15 जून को जिस जगह पर दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने आई थी, अब वहां से चीनी सेना करीब करीब 1.5 किलोमीटर पीछे हट चुकी है। सेनाओं के बीच लगातार सैनिकों को पीछे हटाने को लेकर मंथन चल रहा था। ऐसे में ये इस प्रक्रिया का पहला पड़ाव माना जा रहा है। एलएसी पर गलवान घाटी में हिंसा वाले स्थल के पास से चीनी सेना करीब 1.5 किलोमीटर पीछे हट चुकी है। सूत्रों की माने तो दोनों देशों की सेना ने रीलोकेशन पर सहमति जाहिर की है और सेनाएं मौजूदा स्थान से पीछे हटी हैं। गलवान घाटी के पास अब बफर जोन बनाया गया है ताकि किसी तरह की हिंसा की घटना दोबारा न हो। तो पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में बीते दिनों हुई हिंसक झड़प के बाद आखिरकार भारत और चीन के बीच सैनिक पीछे हट गए हैं। तो आपको बता दें, इसी को लेकर लेह और जो क्षेत्र था लद्दाख, पूर्वी लद्दाख गलवान घाटी, वहां पर चीनी सेना अब पीछे हट चुकी है। तो और ज्यादा जानकारी दे रखे हैं हमारे संवाददाता अरुण सिंह। देखिए, हिंदुस्तान और चीन के बीच जो कोर कमांडर स्तर की बातचीत हुई थी वो 3 बार हुई थी और हर बार लगभग 11 से 12 घंटे के बीच बातचीत हुई थी। बातचीत 6 जून को भी हुई थी, लेकिन 15 जून को चीन की सेना ने धोखे से हमला किया था, जिसमें भारतीय सेना ने जवाब दिया था और दोनों तरफ से जाने गई थी। हिंदुस्तान के 20 सैनिक शहीद हो गए थे। अब जो खबर आ रही वो ये कि जो गलवान नदी है, चूंकि यहां पर टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ रहा है और पानी बहुत ज्यादा गलवान नदी में आ रहा है, इसलिए चीन ने जो टेंट उसके आसपास लगाए थे, पानी वहां तक जा रहा था और पानी बहुत ठंडा होता है। इसलिए खबर यह आ रही है सेना के सूत्रों से कि 1.5 किलोमीटर पीछे गई है चीन की सेना, यानी अपने टेंट पीछे ले गए हैं और जो आर्मर्ड व्हीकल्स थे जो उन्होंने अग्रिम मोर्चे पर खड़ा कर रखा था, उनको भी पीछे लेके गया चीन। तो एक तरह से जो कोर कमांडर स्तर की बातचीत हुई थी उसका कोई नतीजा देखने को निश्चित रूप से मिल रहा है। चीन की सेना कहा यह जा रहा है कि 1.5 किलोमीटर पीछे गई है। देखिए, अगर आप लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में जो ज्यादातर तिब्बती शरणार्थी हैं या हिंदुस्तान के जो लोग हैं, यूनियन टेरिटरी बनने के बाद उनकी सोच जरूर जो है बदली है। और इस वक्त की मैं अगर बात करूं, चीन के साथ जब तनाजा है, टेंशन बढ़ गया है, तो लद्दाख के लोग सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। और लद्दाख में जो लद्दाख स्काउट के जवान हैं जो रिटायर्ड भी हो चुके हैं, वो कहते हैं कि हमको जरूरत पड़े अगर तो सीमा पर भेजा जाए, हम वहां पर जाके चीन से लड़ने के लिए तैयार हैं और भारत की सेना के साथ हैं। और अगर लद्दाख के लोगों की बात करें, चूंकि ये टेरेन में काम करने के लिए जाने जाते हैं, बहुत ज्यादा इनकी जो बॉडी होती है वो माउंटेन्स में काम करने के लिए सक्षम होती है और इसलिए सेना को इनकी जरूरत पड़ती है। तमाम साजो सामान ले जाना पड़ता है। सप्लाई जो होती है, चाहे वो रसद की हो, चाहे आर्म्स एंड एम्युनिशन की हो। तो लद्दाख के लोग सेना के साथ खड़े हैं, हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं और चीन को करारा जवाब देने के लिए तैयार हैं। और प्रधानमंत्री के लिए दौरे के बाद खासतौर से उत्साह के लोगों में जो उत्साह है वो लद्दाख के लोगों में जबरदस्त है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान दिल्ली दौरे पर हैं। आज उन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से मुलाकात की। वहीं उन्होंने आज बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी से भी मुलाकात की है। सीएम का आज भोपाल लौटने का भी कार्यक्रम तय है और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि आज मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी वे भोपाल लौटने के बाद कर सकते हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से भी मुलाकात की है और मुलाकात के बाद कहा कि राज्य के बासमती चावल को जीआई का दर्जा दिलाने के लिए लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं। धान गुणवत्तापूर्ण है, इसकी मांग अमेरिका और कनाडा में है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से इसमें मदद की मांग की गई है। उन्होंने पहल करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली दौरा विकास के लिए है, मंत्रिमंडल में विभागों के बंटवारे की चिंता न करें या मुझे करना है। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि मंत्रिमंडल में 2 भाग नहीं है, सिर्फ भाजपा है। मंत्रिमंडल भी भाजपा का ही है। आपस में जितनी चर्चा करनी होती है, करने के बाद बांट देंगे। सर, कल से आप दिल्ली आए हुए हैं,
और सब लोग जानना चाहते हैं मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है, बंटवारा कब होगा विभागों का। मैं माननीय कृषि पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री जी से अभी मिलने आया था। विशेषकर बासमती धान जो मध्य प्रदेश का है उसको जीआई का दर्जा मिल जाए, इसका काफ़ी वर्षों से प्रयास कर रहे हैं। मध्य प्रदेश का धान अत्यंत उत्तम क्वालिटी का है, गुणवत्तापूर्ण है और अमेरिका और कनाडा में उसकी बहुत डिमांड है और मध्य प्रदेश लगातार ये प्रयास कर रहा है। तो माननीय मंत्री जी से मैंने निवेदन किया है इस दिशा में वो पहल करें। उन्होंने आश्वस्त किया कि पहल करेंगे। अभी का दौरा तो विकास के लिए है। अभी जा रहा हूँ माननीय राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति जी के पास, फिर सदानंद गौड़ा जी से मिलूंगा यूरिया के लिए। मंत्रिमंडल की चिंता आप काहे करते हैं? मुझे विभाग बांटना है, बांट दूंगा। सर बांट तो देंगे, लेकिन सहयोगी भी तो हैं आपके, कब तक फैसला हो जाए? अब देखिए, केवल भारतीय जनता पार्टी है, मंत्रिमंडल भारतीय जनता पार्टी का है। आपस में जितनी चर्चा करनी होती वो चर्चा सबसे करके बांट देंगे। आज हो गई चर्चा सर, कल आपकी अध्यक्ष जी से बात हुई? आज तो मैं दूसरी चर्चा कर रहा हूँ, अभी तो दूसरी चर्चाओं में लगे। जी चौहान साहब कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल का फैसला भाजपा का है और मुझे बांटना है, इसका काम करीब करीब हो चुका है। कैमरामैन प्रहलाद के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। तो वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने विभागों के बंटवारे को लेकर कहा कि विभागों के बंटवारे में समय लगता है, इसको लेकर कोई खींचतान नहीं है। साथ ही कहा कि बीजेपी में सबसे चर्चा होती है, सबको साथ लेकर बीजेपी चलती है। हालांकि विभागों का बंटवारा सीएम का विशेषाधिकार है। पहले दिल्ली जाते रहे हैं तो आपको किसी ने बताया खींचतानी चल रही है। अपने कल्पनाओं में अपन गढ़ लेते हैं। इससे भी ज्यादा समय तक विभाग पर परस्पर बातचीत होती है और इससे भी पहले दिल्ली जाते रहे हैं और इसके पहले सबसे चर्चा की जाती है। सबसे चर्चा करने की परंपरा है। ये भारतीय जनता पार्टी है, इसमें कोई व्यक्ति प्रधान पार्टी नहीं है, न ही किसी परिवार प्रधान पार्टी है। ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, इसलिए सबको साथ लेकर चलने की परंपरा है, उसी का निर्वहन किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर इस वक्त जबलपुर से मिल रही है। आपको बता दें, एसी खाचुआ हत्याकांड मामले में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ 25,000 का इनाम घोषित किया गया है। जबलपुर ने इनाम की घोषणा की है। गन कैरेज फैक्ट्री में जूनियर वर्क्स मैनेजर थे खाचुआ। 5 फरवरी 2019 को खाचुआ का शव मिला था। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अब इस पूरे मामले को लेकर इनाम घोषित किया गया है। अज्ञात आरोपियों के खिलाफ 25,000 का इनाम घोषित किया गया। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रतीक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रतीक, क्या ताजा जानकारी फिलहाल? देखिए दीपेश, लगातार 1.5 साल से पुलिस अब तक इस बड़े मामले में कोई खुलासा नहीं कर पाई है, ना ही हमलावर तक पहुंच पाई है। और अब जो जबलपुर जोन के आईजी हैं भगवत सिंह चौहान, उन्होंने अज्ञात आरोपियों पर 25,000 का इनाम घोषित किया है। जो भी मुखबिर या पुलिसकर्मी हत्याकांड के आरोपियों को पकड़वाने में मदद करेगा, उन्हें 25,000 नगद पुरस्कार जो है दिया जाएगा। लेकिन बेशक एक बहुत बड़ा ये मामला था दीपेश, आपको बता दूं, क्योंकि देश की सबसे ताकतवर तोप धनुष में मेड इन जर्मनी बताकर चीनी कलपुर्जे लगाए गए थे। सीबीआई ने मामले में प्रकरण भी दर्ज किया था और जबलपुर जीसीएफ में जो पदस्थ थे जूनियर वर्क्स मैनेजर एससी खाटुआ, उनसे पूछताछ करी थी 10 जनवरी 2019 को। फिर अचानक 17 जनवरी 2019 को वो गायब हो गए थे और 5 फरवरी को उनके ही सरकारी क्वार्टर के पास पहाड़ियों पर लाश मिली थी। बहुत ही संदेहास्पद था पूरा मामला। दिल्ली तक इस पूरे मामले की आवाज गई, लेकिन अब तक कोई खुलासा नहीं हो पाया है। क्योंकि कई बड़ी नामी गिरामी कंपनियां थी जो कि जो इसमें कलपुर्जे लगने थे उसके सप्लाई में लगी हुई थी। तो तमाम एंगल्स थे पूरे इस मामले में, लेकिन कोई जांच आगे इस पूरे मामले में बढ़ नहीं पाई। बिल्कुल, तो ये सबसे बड़ा कहीं ना कहीं एक मामला है कि इस पूरे मामले को लेकर अभी तक कुछ भी स्पष्ट होता हुआ नजर नहीं आ पा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर इंदौर से, जहां पर सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है। एक युवती समेत 3 गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तार युवती के विदेशी होने की आशंका जताई जा रही है। आरोपियों से पूछताछ लगातार जारी है। सराफा थाना इलाके के होटल से ये गिरफ्तारी की गई। तो इंदौर से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है और युवती समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे अब पूछताछ तेज कर दी गई है।
तो इंदौर का ये मामला है जहां पर सूचना मिली थी और सूचना के बाद कार्रवाई देखने को मिली है। युवती समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और बताया जा रहा है कि युवती विदेशी हो सकती है। पूछताछ में इस पूरे रैकेट के बारे में जांच पड़ताल की जाए। आगे बढ़ते हैं। खबर रायपुर से। अजय चंद्राकर ने फिर निशाना साधा है। गोबर खरीदी को लेकर सरकार पर निशाना साधा। सरकार पर असफलताओं का आरोप लगाया है। बेरोजगारी, शिक्षक भर्ती को लेकर सवाल खड़े किए हैं। अर्थव्यवस्था को लेकर भी उन्होंने निशाना साधा है। तो ट्वीट कर उन्होंने एक बार फिर से बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। खरगोन में कृषि उपज मंडी में हंगामा देखने को मिला है। हमाल और तुलाई करने वालों के बीच जमकर विवाद हुआ और हंगामा देखने को मिला। मजदूरों को लेकर यह विवाद हुआ। मंडी का गेट बंद कर धरने पर लोग बैठ गए हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रखे हैं खरगोन से, जहां पर कृषि उपज मंडी में जमकर हंगामा हुआ। तो नारेबाजी यहां पर होती हुई नजर आई है। विवाद हुआ और विवाद के बाद मंडी गेट को बंद कर धरने पर लोग बैठ गए। तस्वीरें आप देख सकते हैं। मंडी गेट को बंद कर दिया गया और फिर यहां पर धरना देते लोग नजर आए। सोशल डिस्टेंसिंग की भी यहां पर धज्जियां उड़ती हुई दिखाई दी है। कृषि उपज मंडी की ये तस्वीरें हैं जहां पर जमकर हंगामा देखने को मिला है। हमाल और तुलाई करने वालों के बीच विवाद हुआ और विवाद के बाद ये हंगामे की स्थिति निर्मित हुई। तो मजदूरी को लेकर ये विवाद होना बताया जा रहा है और विवाद इतना बड़ा कि यहां पर हंगामे की स्थिति निर्मित हो गई। मेन गेट में ताला लगाने के बाद जमकर नारेबाजी यहां पर ये लोग करते हुए नजर आए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। केंद्रीय उर्वरक मंत्री से सीएम शिवराज सिंह चौहान मिलने पहुंचे। सदानंद गौड़ा से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मुलाकात की और 3 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त यूरिया की मांग उन्होंने की है। राज्य को अतिरिक्त उर्वरक की जरूरत है और ये राज्य को मुहैया होना चाहिए, इस बात की मांग सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की है। तो ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रखे हैं। हालांकि जब हमारे सहयोगी ने सीएम से बातचीत की तो उन्होंने बताया भी था कि आज वे मुलाकात करने वाले हैं और केंद्रीय उर्वरक मंत्री से उन्होंने मुलाकात की और 3 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त यूरिया की मांग की। मैं मुख्यमंत्री बना तब तक कोविड काफ़ी फैल चुका था और दिल्ली आना मेरा हुआ नहीं था। इसलिए मैंने आज तय किया था कि हमारे वरिष्ठ नेताओं से जिनका मार्गदर्शन सदैव मिलता रहा है, माननीय लालकृष्ण आडवाणी जी, उनसे आशीर्वाद दूंगा। भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय श्रीमान कोविंद जी, महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय श्रीमान वेंकैया नायडू जी, वो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति तो हैं ही, उस नाते शिष्टाचार भेंट, लेकिन वर्षों पुराने उनसे संबंध रहे हैं, तो उनका भी आशीर्वाद मुझे लेना था। उनसे आशीर्वाद लिया। आज मध्य प्रदेश के विकास के लिए मैंने कल से आज तक अलग अलग माननीय मंत्रीगणों से भेंट की। अभी मैं सदानंद गौड़ा जी से भेंट करके आ रहा हूँ। मध्य प्रदेश में मानसून समय पर आ गया, बल्कि समय के पहले आ गया और रबी की फसल का भी बम्पर उत्पादन हुआ है। अभी हमारी खरीफ की बोनी चल रही है और सही समय पर अच्छी वर्षा होने के कारण पिछले साल से 47% ज़्यादा इलाके में बोनी हो चुकी है और इसके कारण किसान को यूरिया की ज़रूरत थी। हमारा जो पुराना अंदाज था उससे ज़्यादा यूरिया की आवश्यकता थी, इसलिए उनसे निवेदन किया कि 3 लाख मीट्रिक टन यूरिया का आवंटन अतिरिक्त मध्य प्रदेश को और बढ़ा दें ताकि किसान ढंग से अपनी बोनी कर सके, क्योंकि कोरोना काल में कृषि और किसान ही ऐसे हैं जिन्होंने अपनी वृद्धि ग्रोथ बढ़ाई है और नहीं तो बाकी क्षेत्रों में तो नुकसान ही हुआ है।
आगे बढ़ते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान की कृषि मंत्री से मुलाकात हुई है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से भी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मुलाकात की है। तो आपको बता दें, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की है और इस मुलाकात के दौरान उन्होंने बासमती चावल को लेकर चर्चा की है और उसे आईजी कैटेगरी दिलाने की मांग की है। तो एमपी सरकार ने कोरोना के चलते बंद स्कूलों को लेकर एक नया प्रोग्राम बनाया है, हमारा घर हमारा विद्यालय, जिसमें शिक्षक बच्चों के घर घर जाकर उन्हें पढ़ाएंगे। इस कार्यक्रम की शुरुआत प्रदेश भर में आज से की गई है और इसका शुभारंभ भी किसी नेता या हस्ती से न कराकर बच्चों के पालकों से थाली बजवाकर करवाया गया। अच्छा लग रहा है, घर पे पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे सुरक्षित है, सुरक्षित है बच्चे हमारे। लोग से आरंभ कर रहे हैं हमारा घर हमारा विद्यालय। बच्चों को समझाइश दी गई थी, पालकों को 10 से 1 बजे तक इनको पढ़ने के लिए बिठाना है। तो आज बच्चे बैठे भी हैं, कुछ बच्चे और कुछ को और समझाइश दी जा रही है और हम रोज आएंगे। और आज हमने उनका होमवर्क वगैरह चेक किया है, प्राथमिक विद्यालय और माध्यमिक विद्यालय तीखी इमली दोनों के बच्चों के लिए। शासन ने आज से मेरा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम शुभारंभ किया है। इसमें बच्चे 10 से 1 तक अपने घर पर ही पढ़ेंगे। 10 से 1 में जो 10 से 11 में जो है डिजी लैब के लेसन देखेंगे। 11 से 2 में वो खेलकूद की गतिविधि करेंगे और फिर आगे बढ़ते हैं। खबर भोपाल से। निगम कर्मचारी की गुंडागर्दी सामने आई है। मास्क नहीं पहनने युवक की जमकर पिटाई की गई है। पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। रॉयल मार्केट के वार्ड नंबर 8 का ये मामला है, जहां पर मास्क न पहनने पर युवक की जमकर पिटाई की गई। धमतरी में उड़ीसा मार्ग पर अठदेहा पुल डूब चुका है। पुल डूबने से बुराई इलाका मुख्यालय से कट चुका है। बुराई का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। क्षेत्र के दर्जन भर गांव से भी संपर्क टूट चुका है। पिछले दिनों तेज बारिश की वजह से सीता नदी उफान पर है और उसकी वजह से ये संपर्क टूट चुका है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। रायपुर की खारू नदी इस वक्त पूरे उफान पर है। नदी किनारे ही महादेव मंदिर होने की वजह से हजारों श्रद्धालुओं का यहां आना होता है, लेकिन नदी का बहाव तेज होने के बावजूद यहां सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है। लोग नदी किनारे ही जान जोखिम में डालकर सेल्फी ले रहे हैं। नगर निगम की तरफ से न कोई चेतावनी का बोर्ड लगा हुआ है और न ही कोई गार्ड यहां पर तैनात है। रायपुर में हुई बारिश के बाद यहां से गुजरने वाली खारून नदी अपने पूरे शबाब पर है। नदी की आप तस्वीरें देखिए कि किस तरह से ये उफान पर है और जिस तरह से महादेव घाट का ये पूरा क्षेत्र है, इसलिए श्रद्धालुओं की भीड़ काफी होती है। सावन का महीना चल रहा है और ऐसे में बड़ी तादाद में लोग यहां पर पहुंचते हैं, लेकिन जो सुरक्षा के नियम है, मापदंड है, उसको दरकिनार करते हुए लोग भी आपको दिखाई देंगे और जो इंतजाम यहां पर नगर निगम को करना था वो इंतजाम भी यहां पर नहीं किए गए हैं। ना ही कोई चेतावनी का बोर्ड लगाया गया है और ना ही कोई यहां पर लाइफ गार्ड्स रखे गए हैं, क्योंकि हजारों की तादाद में न सिर्फ रायपुर से बल्कि आसपास से भी लोग यहां पर पहुंचते हैं। ऐसे में तमाम नियम कायदों का पालन लोगों को भी करना चाहिए और साथ ही साथ नगर निगम को भी इसकी पूरी व्यवस्था करनी चाहिए, लेकिन इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। नगर निगम की लापरवाही यहां पर देखने को मिल रही है। न कोई अधिकारी है और न ही कोई सुरक्षा कर्मी यहां तैनात किया गया है। कैमरा पर्सन सुरेश पासी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज 18 रायपुर। रायपुर के न्यू शांति नगर के सिंचाई कॉलोनी को सरकार ने रीडेवलपमेंट योजना के तहत तोड़ने का काम शुरू कर दिया है, जिसमें यहां की गौरव वाटिका को भी तोड़ा गया है। साथ ही तीरथगढ़ वाटरफॉल की प्रतिकृति को भी जमींदोज कर दिया गया, जिसे लेकर अब राजनीति भी शुरू हो चुकी है। सिंचाई कॉलोनी में हुई तोड़फोड़ का बीजेपी नेता और कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। गौरव वाटिका को हटाए जाने पर बीजेपी इसे विकास की बजाय
विनाश का कदम बता रखी है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर उनके द्वारा बनाए प्रोजेक्ट में अब तक भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी का आरोप लगाते हुए कांग्रेस सरकार के प्रोजेक्ट को जनहितैषी बताया गया। जो एक बहुत पुरानी कॉलोनी है, उसका जीर्णोद्धार में कहीं आपत्ति नहीं है, लेकिन जनता के विश्वास पर होना चाहिए। और जनता को आज मालूम नहीं कि वहां पर क्या निर्माण होने वाला है, लेकिन उसके पहले तोड़फोड़ चालू हो गया और एक गौरव वाटिका जिस पर एक फाउंटेन था, एक लंबे समय से वाटरफॉल था, उसको बेतरतीब तब से दौड़ा गया। इस रायपुर शहर की जनता का दिल दहला है कि आखिर ये सरकार क्या कर रही है। सरकार जनता को विश्वास में नहीं ले रही है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है ये सरकार विनाशकारी दिशा में आगे बढ़ रही है, ये सरकार निर्माण की दिशा में आगे नहीं बढ़ रही है। और चलिए अब बात करते हैं सावन सोमवार की। आज सावन का पहला सोमवार है। इस बार सावन के महीने में अद्भुत संयोग देखने को मिल रहा है, जहां सावन के महीने की शुरुआत यानी सोमवार से हो रही है और समापन भी सोमवार के साथ ही हो रहा है। इस बार सावन के महीने में 5 सोमवार हैं। ऐसी मान्यता है कि जिस साल सावन के महीने पर 5 सोमवार पड़ते हैं, उस साल भक्तों पर शिव जी की विशेष कृपा होती है। भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। रायपुर, कवर्धा, सूरजपुर, मुंगेली, जगदलपुर और गरियाबंद की ये तस्वीरें इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां पर मंदिरों में शिव आराधना के लिए विशेष व्यवस्था की गई है और इस नए नियमों के साथ ही भक्त भगवान के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो कृषि मंत्री कमल पटेल 2 दिवसीय हरदा दौरे पर हैं, जहां उन्होंने सावन के पहले सोमवार के मौके पर चारुआ के प्राचीन शिव मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक किया और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। उज्जैन महाकाल के दर्शन के लिए पहुंची पूर्व सीएम उमा भारती गर्भगृह में पहुंचकर उन्होंने महाकाल की पूजा अर्चना की। गर्भगृह में पूजा को लेकर प्रतिबंध है और उसके बाद जब वो गर्भगृह में पहुंची तो फिर अब इसको लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।